पाकिस्तान और आज़रबाईजान में $2 अरब की सरमायाकारी मुआहिदों पर इत्तेफाक। $2 अरब सरमायाकारी के मुआहिदों पर इस्लामाबाद में दस्तखत होंगे। बाहमी मुफाद के मुश्तरका मनसूबों से अवाम मुस्तफीद होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान आज़रबाईजान बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, दोनों ममालिक के दरमियान मुआशी सरगर्मियों से मईशत में इस्तेहकाम आएगा। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलतें फराहम कर रहे हैं। नॉर्थ साउथ राहदारी कारोबार सरगर्मियों और रवाबित में मुआवन साबित होगी। कराबाख के मसले पर आज़रबाईजान की हिमायत जारी रखेंगे। मसला कश्मीर पर आज़रबाईजान के उसूली मौक़िफ़ को चाहते हैं गजा में जंगबंदी पायदार और दीरपा हो। बाको सदारती महल आमद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुरतफाक इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर इल्हाम अलियौफ की 1-on-1 मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल, इक़्तिसादी ताउन, तिजारत के फ़रोग़ समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने बाको में काराबाख जंग के हीरोज़ और शुहदा की यादगार फतह का दौरा किया। शहबाज शरीफ ने यादगार पर फूल रखे। शहबाज शरीफ का कहना था कि दिफाई पैदावार के शोबे में ताउन को फरोग दिया जाएगा। पाकिस्तान में सरमायाकारी के बड़े मौक़े हैं। मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर आज़रबाईजान की क़यादत के शुक्रगुज़ार हैं। पाकिस्तान और IMF तकनीकी वफ्द के दरमियान क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर मुज़ाकरात। हुकूमती ज़राए के मुताबिक IMF ने ग्रीन बजटिंग की ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग पर मुज़ाकरात किए। IMF को वफाकी और सूबाई हुकाम ने ग्रीन बजटिंग पर ब्रीफिंग दी गई। वफ्द को वफाक, सूबा सिंध और खैबर पख्तूनख्वा ने क्लाइमेट इक़दामात के बारे में आगाह किया। सूबा पंजाब और बलोचिस्तान के हुकाम कल IMF को ब्रीफिंग देंगे। दूसरी जानिब IMF तकनीकी वफ्द ने सूबों को वफाक के इक़दामात पर अमल करने की हिदायत करते हुए कहा कि ग्रीन बजटिंग पर वफाक के इक़दामात पर मुत्तमिन है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने डेरा इस्माइल खान जेल का दौरा किया। सुप्रीम कोर्ट के एलामिये के मुताबिक दौरे के दौरान चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कैदियों के मसाइल सुने और जेल में मुख्तलिफ बैरक्स का दौरा किया। चीफ जस्टिस ने कैदियों को मयस्सर सेहत की सहूलियात का जायजा लिया। डेरा इस्माइल खान में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस से भी मुलाकात की। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात में टांग और वज़ीरिस्तान की ज़रिए अदलिया के जजेस ने भी शिरकत की। उनका कहना था कि दूर दराज और पसमानदा इलाकों में इस्लाहात तरजीह। लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो की इख्तितामी तकरीब। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शिरकत। 16 रोज हॉर्स एंड कैटल शो में 20 बड़े इवेंट्स मुनक्किद हुए। शहरियों की शिरकत का रिकॉर्ड बना। शो के हर इवेंट में हजारों फैमिलीज के बच्चों समेत शिरकत से रौनक दुबाला हो गई। 13 इंटरनेशनल टीमों के दर्जनों नामवर गैर मुल्की खिलाड़ियों ने शिरकत की। गैर मुल्की खिलाड़ियों ने इवेंट को बेहतरीन करार दिया। लाहौर में पहली मरतबा शिंदर पोलो के मुकाबलों में भी शहरी महसूस हुए। जिलानी पार्क में डॉग शो में जर्मन शेफर्ड और दीगर आला नस्ल के डॉग अवाम बिलखसूस बच्चों की दिलचस्पी का मरकज रहे। हुकूमत पायदार तरक्की के लिए बुनियादी इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा है। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल का DNA तब्दील करना होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान बैंकिंग समिट 2025 से खिताब। कहा, माशी मामलात में ब्यूरोक्रेसी का अमल दखल नहीं होना चाहिए। मुल्की मईशत के आदाद व शुमार काफी बेहतर हुए। बैंकिंग सेक्टर का कौमी मईशत में अहम किरदार है।
सूबाई असम्बलियों से ज़रूरी टैक्सेस से मुतालिक बिल्स की मंजूरी अहम पेशरफ्त है। पायदार माशी इस्तेहकाम के लिए बरामदात का फरोग जरूरी है। हर सेक्टर को मुल्की बरामदात में हिस्सा डालना होगा। सरमायाकारी का फरोग हुकूमत की तरजीह है। हुकूमत ताजिरों को हर फोरम पर सहूलत फराहम करेगी। हुकूमत ने सखर हैदराबाद मोटरवे पर काम रवां साल शुरू करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान को इक्तिसादी लॉन्ग मार्च पर गामजन करना है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की हसन इकबाल की कराची में वजीर आला सिंध के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क में बेहतर मुस्तकबिल की कुंजी सियासी इस्तेहकाम पर बरकरार रखने में है। साहली इलाकों को समंदर बुर्द होने से बचाने के लिए इकदाम करना होंगे। तमाम शोबों में बेहतरी के लिए टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। थर का इलाका पाकिस्तान की तवानाई का मरकज बन रहा है। उधर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि केनाल नहीं बन सकते, मुझे किसी हड़ताल या कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं। अदाद शुमार के साथ हम अपने मौक़िफ़ का दिफा कर सकते हैं। क्या पार्लियामान पर हमला हो तो पार्लियामेंट ट्रायल के लिए अलग अदालत बनाएगी? एग्जीक्यूटिव और अदलिया को आईन में अलग अलग रखा गया है। मिलिट्री ट्रायल में शिकायत कुनिंदा खुद एग्जीक्यूटिव होती है। क्या शिकायत कुनिंदा अपने मामले का जज हो सकता है? फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक इंट्राकोर्ट अपील केस में आईनी बेंच के जज जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के रिमार्क्स वकील अजीज भंडारी ने दलाइल देते हुए कहा कि आइन का आर्टिकल 245 फौज की अदालती इख्तियारात नहीं देता। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने सवाल किया, क्या कोर्ट मार्शल अदालती कार्रवाई नहीं होता? अजीज भंडारी ने जवाब दिया कि कोर्ट मार्शल अदालती इख्तियार होता है, लेकिन सिर्फ फौजी एहलकारों के लिए, सिविलियंस के लिए नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि सिविलियंस की एक कैटेगरी भी आर्मी एक्ट के जुम्रे में आती है। ये तफरीक कैसे होगी कि कौन सा सिविलियन आर्मी एक्ट में आता है और कौन नहीं? ये इसकी समाअत कल तक मुलतवी। जुडिशल कमीशन में वकला की नुमाइंदगी करने वाले जुडिशल कमीशन के मेंबर अख्तर हुसैन ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। अख्तर हुसैन ने इस्तीफा चेयरमैन जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस पाकिस्तान को अरसाल कर दिया। अख्तर हुसैन ने इस्तीफे में लिखा कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने मुझे आईने पाकिस्तान के तहत 3 मरतबा जुडिशल कमीशन का रुकन नामजद किया। अपनी जिम्मेदारियां बेहतरीन सलाहियतों के मुताबिक अंजाम देता रहा। जाती वजूहात की बुनियाद पर मजीद फराइज नहीं अदा कर सकता। दूसरी जानिब पाकिस्तान बार काउंसिल ने नए मेंबर के इंतखाब के लिए इजलास 26 फरवरी को तलब कर लिया। इजलास में जुडिशल कमीशन में वकला की नुमाइंदगी के लिए मेंबर का इंतखाब किया जाएगा। बैरिस्टर सैफ हमेशा पंजाब पर तनकीद करके खबरों में जिंदा रहने की कोशिश करते हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल, कहती हैं बाइकर लेन का रंग लोकल कंपनी ने 1 साल की गारंटी पर टेस्ट के तौर पर लगाया। केपी हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि पेशावर की बीआरटी पिछले 5 साल में चली कम जली ज्यादा है। पेशावर मेट्रो के आज भी केपी हुकूमत ने 60 अरब रुपए अदा करने हैं। पेशावर बीआरटी का केस आज भी अदालत में चल रहा है। केपी हुकूमत के तर्जुमान ने आज तक कौम को अपने वजीर आला की कारकर्दगी नहीं बताई। केपी में आज भी लोग नदी नालों से रोलियों में और बाइक्स को नदियों से दूर कराते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत की दरखास्त खारिज कर दी है।
जस्टिस फारूक हैदर ने पीटीआई रहनुमा अकमल बाबरी को दरखास्त पर बतौर एतराज समाअत की दरखास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया था कि पीटीआई 22 मार्च को आइन और कानून के मुताबिक मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जलसा करना चाहती है। इंतजामिया को जलसे की दरखास्त दी मगर कोई जवाब नहीं दिया गया। अदालत इंतजामिया को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त का हुक्म दे रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ बहाल रखते हुए दरखास्त खारिज कर दी। जमात इस्लामी ने रमजानुल मुबारक के बाद बड़ी एहतजाजी तहरीक चलाने का फैसला कर लिया। फैसला मरकजी मजलिस शूरा के इजलास में हुआ। इजलास में अवाम के हुकूक के लिए जारी तहरीक समेत दीगर उमूर का जायजा लिया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान का कहना था IPPs के मुआहदे में तब्दीली के बावजूद अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। अवाम को बिजली के बिल्स और पेट्रोल की कीमत में बड़ा रिलीफ मिलना चाहिए। पहले मरहले में मरकजी शाहराहों पर धरने देंगे, फिर गवर्नर हाउस और वज़ीर आला हाउस का घेराव किया जाएगा। हुकूमत के पास अवाम को रिलीफ देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। रमज़ानुल मुबारक के लिए स्कूलों के औकाते कार तब्दील। नए शेड्यूल के मुताबिक स्कूल सुबह 8:30 बजे लगेंगे और 1 बजे छुट्टी होगी। जुमे के रोज स्कूलों में छुट्टी 12:30 बजे होगी। डबल शिफ्ट वाले स्कूलों में पहली शिफ्ट 8:30 बजे शुरू होगी, दूसरी शिफ्ट का आगाज 1 बजे होगा और छुट्टी 4 बजे होगी। जुमे वाले दिन दूसरी शिफ्ट 2:30 बजे शुरू होगी और छुट्टी 5 बजे होगी। चैंपियंस ट्रॉफी के छठे मैच में बांग्लादेश का न्यूजीलैंड को जीत के लिए 237 रन का हदफ। कीवीज की बैटिंग जारी। बांग्लादेश टीम ने मुकर्रर 50 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 236 रन बनाए। कप्तान नजमुल हसन शंतु 77 रन बनाकर नुमाया रहे। जाकिर अली ने 45 रन स्कोर किए। माइकल ट्रसवेल ने 4, विल ऑर्टके ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। फ्रांस के जनूबी शहर रूसी कौंसल खाने पर धमाका खेज मवाद से हमला किया गया। पुलिस के मुताबिक कौंसल खाने के अहाते में धमाका खेज मवाद से भरे 3 बोतलें फेंकी गईं, जिनमें से 2 धमाके से फट गईं। बोतलें कौंसल खाने के बागीचे में गिरी। वाक़े के बाद कौंसल खाने के अमले को इमारत के अंदर ही रहने की हिदायत की गई। इस दौरान बम डिस्पोजेबल स्क्वाड ने इलाके का मुआयना किया। रूसी कौंसल खाने पर होने वाले हमले में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। रूस ने फ्रांस से सिक्योरिटी इक़दाम के हवाले से वज़ाहत तलब कर ली।